हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। आज का जो चैप्टर है इसमें समझाएंगे वेल्डिंग में जो WPS और ओल्डर क्वालिफिकेशन का जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो मेरा चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है दोस्त लोग को शेयर भी करें। सो आज का जो चैप्टर है थिकनेस वर्सेस थिकनेस रेंज जो क्वालिफाइड WPS और WPS इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पहले समझेंगे कि बट जॉइंट में टी या थिकनेस होता क्या है। सो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है T1, T2, इसको क्या बोलते हैं ये आप 3D मॉडल में देख सकते हैं कि इसको हम थिकनेस बोलते हैं। सो यदि कोई भी हम बट जॉइंट करते हैं तो थिकनेस कैसे क्वालिफाई करता है प्रोसीजर में भी और ओल्डर क्वालिफिकेशन के भी, दोनों हम अगला स्लाइड में देख रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखिए दो टेबल है, लेफ़्ट साइड का टेबल WPS का लिए हैं और राइट साइड का टेबल जो है WQT या ओल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के बारे में है। सो रेंज जो कवर होता है ये किस आधार पे कवर होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सो यहाँ पर T यदि लेस देन 3 mm होगा प्रोसीजर में। सो जो क्वालिफिकेशन क्या हो रहा है, रेंज क्वालिफाई क्या कर रहा है, लेवल 1 के लिए 0.5T to 2T और लेवल 2 के लिए लेस देन 3 के लिए, दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर सिंगल रन हो या मल्टी रन हो। बट जब प्लेट थिकनेस आपका 3 mm to 12 mm होता है उस केस में क्या होता है, क्वालिफिकेशन 1.5T to 2T होता है लेवल 1 के लिए। वही चीज़ लेवल 2 में जाएंगे तो सिंगल रन के लिए 0.5T या 3 mm मिनिमम टू 1.3T होता है, मल्टी रन के लिए 3 to 2T होता है, राइट। सिमिलरली प्लेट थिकनेस 12 to 20 mm के बीच में होगा तो लेवल 1 में जो क्वालिफिकेशन 5 to 2T होगा, वही चीज़ लेवल 2 में सिंगल रन के लिए 0.5T to 1.1T ओनली होगा। बट वही चीज़ मल्टी लेयर होगा तो 0.5T to 2T होगा। और यदि आपका प्लेट थिकनेस क्या होता है, किंतु यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हैं डिपोजिटेड मेटल थिकनेस क्या क्वालिफाई करता है। यहाँ 2 टाइम ऑफ एस, मतलब जितना वेल्डिंग मेटल डिपोजिट किए हैं उसका 2 टाइम्स क्वालिफाई करता है तीनों केस में। सिमिलरली 20 mm to 40 mm के बीच में यदि आपका टेस्ट पीस है तो मेरा जो पैरामीटर क्वालिफाई करता है 5 to 2T और लेवल 2 में 0.5 to 1.1 है सिंगल रन के लिए, मल्टी रन के लिए 0.5 to 2T। वही चीज़ डिपोजिटेड मटेरियल एस लेस दैन 20 होगा तो 2S और एस यदि ग्रेटर दैन 20 mm है तो 2T क्वालिफाई करता है। यदि टेस्ट पीस 40 mm to 100 mm के बीच में है तो लेवल 1 में 5 mm to 200 क्वालिफाई करता है। लेवल 2 में सिंगल रन पॉसिबिलिटी नहीं है तो मल्टी रन में आपको करना है तो 0.5T to 2T क्वालिफाई करेगा। सिमिलरली डिपोजिटेड मटेरियल में एस यदि लेस दैन 20 है तो 2S और यदि एस ग्रेटर दैन 20 mm है तो 2T क्वालिफाई करता है। सो समझ में आया। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जब भी हम 40 mm के ऊपर जाएंगे तो मेरा सिंगल लेयर में पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली ये टेस्ट पीस मेरा 100 to 150 है या ग्रेटर दैन 150 है तो मेरी क्वालिफिकेशन 50T to 2T क्वालिफाई करता है। और एस लेस दैन 20 है तो 2S और ग्रेटर दैन 20 है तो 1.3 टाइम्स क्वालिफाई करता है। यही चीज़ यदि हम ओल्डर क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो रेंज क्वालिफिकेशन टेस्ट पीस में एस लेस दैन 3, एस यहाँ पर टी नहीं है। यदि डिपोजिशन मेटल थिकनेस एस लेस दैन 3 mm है तो जो रेंज क्वालिफाई करता है एस टू 3 टाइम्स, एस टू 3 mm या एस टू 2S क्वालिफाई करता है, व्हिच इज ग्रेटर। समझ गए। यही चीज़ यदि एस 3 mm to 12 mm के बीच में है तो क्या क्वालिफाई करे। यहाँ के एग्जाम्पल आपका पहला जो केस उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 mm का प्लेट है तो क्वालिफाई करेगा आपका 2 mm to 3 या 2 mm to 2S 4 mm तक क्वालिफाई करेगा, हुई चीज़ ग्रेटर। मतलब यहाँ पर 2 mm का प्लेट है तो 2 to 4 mm तक आपका एस क्वालिफाई करता है, डिपोजिटेड मेटेरियल थिकनेस क्वालिफाई करता है। सिमिलर एस 3 mm to 12 mm के बीच में होगा
तो जो रेंज क्वालिफाई करता है 3 to 2S। एस यदि 12 mm ग्रेटर देन होगा तो जो क्वालिफिकेशन रेंज है ग्रेटर देन 3 mm आपका हो जाएगा। 3 mm के ऊपर में कोई भी रेंज क्वालिफाई करता है। यदि बाकी आप देख सकते हैं इसका जो छोटा सा डिनोशन डी सी, इसका बारे में भी आप देख सकते हैं नीचे। डी क्या है, एस क्या है, तो सी फॉर एसिटिलीन होल्डिंग, डी फॉर ऑक्सीजन होल्डिंग 3 to 1.5, और यदि ये है रेस्ट द टेस्ट पीस टू बी होल्डेड, ये सब डिटेल दिया गया, आप क्लॉज में देख सकते हैं। सो पहला जो केस था बट होल्डिंग के लिए। अभी हम फिलेट होल्डिंग में टी के बारे में जानकारी लेंगे। सो T1 T2 क्या बोलता है, पैरामीटर 1 का थिकनेस, पैरामीटर 2 का थिकनेस, और आप 3D मॉडल में भी आप देख के समझ सकते हैं आप थिकनेस किसको बोलते हैं। सो थिकनेस जो क्वालिफिकेशन फिलेट होल्डिंग में प्रोसीजर के लिए क्या होता है और ओल्डर क्वालिफिकेशन के लिए क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। सो प्रोसीजर में T लेस देन 3 mm होगा तो मटेरियल मेरा जो क्वालिफाई करता है 0.7 T to 2 T क्वालिफाई करेगा, राइट। यहाँ पर देखिए 0.70 to 2 T। ये यदि T 3 to 30 mm है तो मेरे मटेरियल का रेंज जो क्वालिफाई हो रहा है 3 to 2 T, और ग्रेटर देन 30 होगा तो 5 mm के ऊपर कोई भी क्वालिफाई करेगा। यही चीज़ थ्रोट थिकनेस, होल्डिंग साइज का जो थ्रोट होता है उसका जो क्वालिफिकेशन है सिंगल रन के लिए 0.75 A to 1.5 A क्वालिफाई करेगा। किंतु जो मल्टी रन में होल्डिंग की है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी टाइप का होल्डिंग, कितना भी साइज का होल्डिंग आप मार सकते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बता रहे हैं आपको। थ्रोट थिकनेस यदि टी, यदि प्लेट थिकनेस आपका यहाँ पर नहीं है, थ्रोट थिकनेस यदि आपका 4 mm है तो 4 mm है तो ए क्वालिफाई करेगा आपका 3 mm to 6 mm। और यदि यही ओल्डर क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो टी लेस देन 3 mm है तो T to 2T, और ग्रेटर देन 3 होगा तो ग्रेटर देन 3 mm क्वालिफाई करता है। सो आपको क्या करना है, ओल्डर क्वालिफिकेशन 3 के ऊपर यदि फिलेट होल्डिंग करते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्वालिफाई करता है। ये जो आपका फिलेट होल्डिंग में बताएं। सिमिलरली पाइप होल्डिंग में थिकनेस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, आउटसाइड डायमीटर। पाइप का आउटसाइड डायमीटर कितना है, इसी पर रेंज क्वालिफाई करता है। थिकनेस के लिए आपको फिलेट होल्डिंग बट होल्डिंग के लिए जाना होगा, किंतु यदि पाइप होल्डिंग है तो आपका डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं आउटसाइड डायमीटर किसको बोलते हैं, मेरा जो रिंग है सर्कुलर पार्ट, उसका बाहर से बाहर जो सर्कल का ऊपर जो डायमेंशन है आउटसाइड का, उसको हम आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं। सो ये आउटसाइड डायमीटर कैसे क्वालिफाई करता है, WPS में देखिए डी जितना है क्वालिफिकेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 D, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी यदि आपका 10 mm है तो रेंज क्वालिफाई होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, मतलब 10 mm है तो 5 mm डाया के ऊपर क्वालिफाई करता है। सिमिलरली ओल्डर क्वालिफिकेशन डी यदि लेस देन 25 है तो D to 2D क्वालिफाई करता है, और ग्रेटर देन 25 है तो ग्रेटर देन 0.5 mm वो क्वालिफाई करता है। सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। यदि मेरा डायमीटर, यहाँ पर देखिए, यदि मेरा डायमीटर 10 mm है WPS में, तो मेरा जो क्वालिफिकेशन हो रहा है डायमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 D, मतलब 5 mm के ऊपर क्वालिफाई कर जा रहा है, राइट। सिमिलरली ओल्डर क्वालिफिकेशन में यदि मेरा डायमीटर 10 है तो मेरा जो रेंज क्वालिफाई कर रहा है D to 2D, मतलब 10 mm to 20 डाया क्वालिफाई करता है, राइट, 20 डाया। सिमिलरली यदि D ले ग्रेटर देन 25 mm है, फॉर एग्जांपल D आपका देखिए हम लेंगे D को 30 mm, तो मेरा जो रेंज क्वालिफाई करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 mm के ऊपर में कोई भी डाया का क्वालिफाई आप कर जाता है। समझ में आया होगा आप लोगों को WPS और ओल्डर क्वालिफिकेशन का डिफरेंस। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ओल्डिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारे वीडियो मेरा जो राम्स ओल्डिंग क्लास में है, आप ज़रूर इसको वॉच कर सकते हैं और दोस्त लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।